आदि, ये सामान जरा से कोने वाले घर में दे आओगे? कौन सा कोने वाला घर? एक इधर कोने वाला घर है, एक सामने गली में कोने वाला घर है, एक अपनी गली में कोने वाला घर है। कौन सा कोने वाला घर? इधर नहीं, जो इधर है कोने वाला घर। हाँ, जिस घर में लोहे वाला गेट लगा हुआ और पीले कलर का पेंट हुआ है, वही वाला घर ना? वो नहीं, अरे उनके गेट के बाहर तो लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। उनके घर में 4-5 कुत्ता पले हैं। अरे हमें नहीं समझ में आ रहा है, तुम छोटू को भेज दो, हम नहीं जा रहे। इन्हें क्या भेज दें, ये तो तुमसे बड़े बुर्बक है। पता चला अभी किसी और को पकड़ा के चले आए। अरे तुम याद करो, तुमने देखा होगा उनको। उस घर में एक गंजे गंजे से अंकल रहते जिनकी मोटी मोटी मुच्छें हैं। अरे यार मम्मी, आज की दुनिया में हर दूसरा आदमी गंजा होते जा रहा है। और रही बात मोटी मोटी मुच्छों की, तो तुम्हारे इस बनमानुस की भी मोटी मोटी मुच्छें हैं। अरे तुम ढंग से याद करो, जो एक बार हमने बुलौआ लगाया तो बुलौआ में जो आंटी आई थी जिनने तुम्हें 500 रुपया दिए थे, और सब औरतों ने तुम्हें 50-50 रुपया दिए थे। अरे मम्मी, इतनी भीड़ में हमें कैसे याद है कि किसी ने 500 दिए, किसी ने 50 दिए हैं? तुम ही दे आओ जाके। अरे भगवान, कैसे हम तुम्हें समझाएं। अरे उनकी एक लड़की है, उस लड़की को तुम जानते हो। क्या नाम है उस लड़की का? नेहा। उतनी देर से टाइम बर्बाद कर रही थी, बता नहीं पा रही थी नेहा का घर है। हम जा रहे हैं, लाओ दो हमें, तो टाइम लगेगा थोड़ा। औरत का चक्कर बाबू। मम्मी। क्या बात है, आज बड़ा लाड़ दिखा रहा, कुछ काम है क्या? मम्मी प्लीज पापा से बाइक की चाबी दिलवा दो, चलाने का बड़ा मन कर रहा है। पापा से ही मांग लो, जाके मना थोड़ा ना करेंगे। मम्मी तुम्हें पता है पापा नहीं देंगे बाइक की चाबी। अब तुम बड़े हो गए हो, जाके हक से मांगो जाके कि पापा हमको बाइक की चाबी दो। अगर वो मना कर दो तो हम बैठे हैं ना, हम बोलेंगे उनसे। जाओ हक से मांगो जाके। कैसे मांगोगे? अब हम बड़े हो गए, लाओ मैं बाइक की चाबी दो। जाओ मांगो जाके। पापा बाइक की चाबी दे दो, एक चक्कर लगा ले। अभी ब्रेक वगैरह तोड़ के रख दोगे, आगे नहीं मिलेगी चाबी। जाके हक से मांगो जाके कि पापा हमको बाइक की चाबी दो। पापा बाइक की चाबी दे रहे हो हमें या नहीं दे रहे हो? हमारा भी हक बनता है इस घर की चीजों में, हम भी बराबरी के हिस्सेदार हैं। वाह बेटा वाह, यही दिन के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था। अपने पिता से ऐसा बात करी जाती है? देख लो, अबे इनकी जब भौरा भौरी नहीं पड़ी तब इनके ये लक्षण है। सोचे जरा, जब भौरा भौरी पड़ जाए ना, मेहरिया मिल जाएगी तो इनके लक्षण कैसे होंगे? भैया ये लोग बड़े हो गए, अब इनको ज्यादा जवानी बलबला रही है। तो देख कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? निकाल दो जवानी। आदि, पढ़ नहीं सकते तो कम से कम हमारे काम में ही मदद करवा दिया करो। ये देखो आंगन में इतना जाला लगा है, वो कमरे में वहाँ कोने में जाला लगा है। ले छुटा दे जाके जाला। हट, हम कहीं झाड़ू पोछा करने के लिए बने हैं? इसकी जगह बैठ के पढ़ लेंगे तो 50-60 हजार रुपए महीना छापेंगे। हमारा कद्दू करे ये झाड़ू पोछा। स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अरे आदि बेटा, पढ़ रहा है बैठ के। हम तो सोचे जाला छुटा रहे हो, ला 50 रुपया दिया, जाला छुटा दिया होएगा। कोई बात नहीं, पढ़ो बैठ के पढ़ो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। हट, इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो झाड़ू पोछा लगा के 50 रुपया मिल रहे हैं। लाओ मम्मी 50 रुपए ले आओ, छुटा रहे हम जाला। तुम शिवम सुन। कहाँ जा रहे हो? आज सोमवार है तो शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर। अपने माता पिता का आदर सत्कार ना करो, उनसे ऊंची आवाज में बात करो, अपनी माता पिता की बातों की अवहेलना करो। अपने माता पिता को कभी एक गिलास पानी नहीं पूछा, अपनी माता पिता के पास कभी बैठ के उनकी दुख तकलीफें नहीं पूछी, और जा रहे हो परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने। अरे गणेश भगवान जी ने देखो कितनी बड़ी शिक्षा दी है। जब शिव जी ने उनसे कहा था जाके पृथ्वी के चक्कर लगाओ जाके, तो उन्होंने अपनी माता पिता की ही परिक्रमा की थी। अरे मूर्ख, माता पिता ही भगवान के समान होते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से शिव जी प्रसन्न होंगे। अरे नौकरानी तो तब भी अच्छी होती है, अच्छी। हमारी जिंदगी इस घर में आके नरक हो गई, नरक। हमसे ज्यादा नरक और कौन भुगतेगा? सुबह सुबह से बड़बड़ाने लगती है कि हे भगवान, इससे अच्छा तो गूंगी ही दिलवा देते तो सही था।
हे भगवान, इससे अच्छा तो बोलने वाली दे देते, पता तो चलता कौन सी गाली दे रही है। उठो उठो उठो, और कितना सोओगे? कुत्ता 10 बजे तक पसर के सोते रहते हो। नौकरानी है तुम्हारे घर की, तुम लोगों को कोई काम धंधा है नहीं, हमने ठेका ले रखा है पूरे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो सपना था। मम्मी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। नुकसान करती है। अरे तो फिर फ्रूटी मंगा लो मम्मी, वो ही पी लेंगे, वो नुकसान नहीं करती ज्यादा। ज्यादा तुम दोनों लोगों की जीप लपलपा रही है। इतनी जरा सी चीज नहीं आएगी बाहर से। खाना बन गया, चुपचाप से खाओ। अरे यार मम्मी, खाना खाने का मन नहीं है हमारा, पिज्जा ही मंगा लो मम्मी। पिज्जा नहीं तो जिज्जा मंगा लो। चुपचाप रोटी बनी धरी वो खाओ। नहीं खानी हमें, रोज रोज रोटी सब्जी वही रोज रोज रोटी सब्जी खिलाती रहती हैं, कभी बाहर का नहीं खाने देना हमें। जो बाहर गोबर पड़ा है वो उठा लो जाके, वो भी बाहर का है। गोबर कौन खाता है यार? हमें नहीं खाना है खाना, तुम ही खा लो, तुम्हें खाना है तो। हमें भी नहीं खाना है। हमें क्या है, ना खाओ। वैसे पनीर की सब्जी बनी थी। ओए, क्या ये रोज रोज बाहर के खाने के रेट लगाए रहते हो? हमें हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। हम खीरा काट ले रहे हैं, तुम प्याज काट लो जाके। सलाद के साथ ज्यादा मजा आता है पनीर खाने में। बेटा गीली तौलिया बेड पे क्यों डाल दी है? तुम्हें पता है बरसात का टाइम चल रहा है, ऊपर छत पे पसार आओ जाके। अरे मम्मी पड़ी रहने दो ना, कौन सी आफत आई जा रही है, बाद में डालेंगे जाके। बेटा बाल काट के कंघा यहाँ का है, बेड पे फेंक रहा, वहीं रख दो ना ड्रेसिंग टेबल पे। हैं? अरे मम्मी कहीं भागा थोड़े ना जा रहा है, ये रखा रहने दो, अभी रख देंगे बाद में। सुबेरे से बेटा बेटा कर रहा है, लेकिन बेटा को समझ में नहीं आता। बेटा तो शरीर पे चला जा रहा है। एक तो तुम लोगों के ठूसने के लिए बनाओ, बाद में तुम लोगों का हगा बटोरो है। एक तो ना तुम लोगों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। तुम लोगों को माँ नहीं चाहिए, तुम लोगों को तो महिषासुर चाहिए। चद्दर सही करो पहले। हाँ पहुंच गए हैं। बड़ा मरी जा रही थी अपना मैका। आधे घंटे से बैठे हैं, तेरे घर वालों ने पानी तक नहीं पूछा है। ये लो जीजा जी पानी। खाली पानी धरा तेरे घर वालों ने, ये नहीं कि कुछ मीठा धर देते खाने के लिए। अरे वो भूल गए थे जीजा जी, पेठा अभी ला रहे हैं। रहने दो, अब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है घर के दामाद की क्या इज्जत है इस घर में। बड़ा मरी जा रही थी कि हमारे मायके हो गए। आ गए मायके, क्या हो गया तेरे मायके में? 2 घंटे हो गए, ना चाय मिल रही ना इज्जत मिल रही है। अभी तक अपने घर में होते तो 4 कप चाय पी चुके होते हम। आज ये बात तुम ना कह देना कि तुम्हारे मायके हो हैं जाके, हमारा आए मूसर तुम्हारे मायके। अरे जीजा जी बस 2 मिनट लगेंगे, चाय बन रही है। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की, हम वैसे ही चाय नहीं पीते हैं। चाय ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। फूफा जी, मम्मी पूछ रहे खाना क्या बना दें? हाँ, 4 घंटा बाद फूफा से पूछना फूफा खाना क्या खाओगे। फूफा तो उल्लू है, फूफा तो गधा है, फूफा तो खाते हैं गोबर। बाथरूम कहाँ है? क्या कह रहे हो फूफा? समझ नहीं आ रहा, ढंग से बोलो। अरे उल्लू का बच्चा, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम मुझसे कहाँ तुम लोग? देखो पता नहीं क्या बोलना। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम बता दो जाके। क्यों? गोबर थूकना है उनको। बड़ा आया लक्ष्मी चंद। हाँ ये बताओ, तुम लोग बहुत टाइम से चिल्ला रहे थे मकान में टाइल्स लगवा लो। पापा तो 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। तुम लोगों के पास कितने रुपए कितने लगाओगे तुम लोग भी कोचिंग पढ़ाते हो। हमसे 25,000 रुपए दे पाएंगे बस। हम भी 7-8 हजार रुपए की जुगाड़ कर लेंगे। दीपावली से पहले काम होना है, इसके हमारे लेबर के साथ में खुद भी लगना पड़ेगा, खर्चा भी बच जाएगा लेबर का। हाँ हम करवा लेंगे। तुम नहीं करवाओगे लाट साहब? हमारे पास टाइम नहीं है इतना, और वैसे हम क्यों कराने लग गए काम? मतलब पैसे भी हम ही ज्यादा दें और बेलदारी भी हम ही करें। मतलब कल को हमारी शादी हो जाएगी तो ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ससुराल कहेंगे कि बेलदार था पहले। आज का काम छोड़ के कल की इज्जत की बहुत चिंता है तुम्हें, वो भी तो करवा रहा है। हाँ तो कोई एहसान कर रहा है काम करके, पैसे भी तो कम दे रहा है। अरे इसका क्या है, नल्लों की तरह खाता रहता है, बेरोजगारों की तरह पड़ा रहता है। क्या था? और सुनो, हमारा कमरा वीआईपी तरीके से तैयार करवाना, पूरे 25,000 रुपए दे रहा। 25,000 रुपए, ज्यादा पैसे तो ज्यादा फैसिलिटी चाहिए हमें।
जरा बेटा इधर साइड में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चलो, क्या बात करनी है? हाँ बताओ क्या बात है? ये 25,000 रुपया दे के हमारे पर एहसान कर रहे हो क्या? ये 25,000 रुपया ना अपने ससुराल वालों को दे देना, कह देना हमारे ताजमहल बनवा दें। चल निकल यहाँ पे।